आज की कहानी की जो शुरुआत होती है वो क्रिल नाम के कैरेक्टर के साथ होती है, जो कि अपने आप को पुलिस की हिरासत में देखता है। क्रिल बेहोश था, पर जैसे ही उसे होश आया वो अपने आप को पुलिस की गाड़ी में देखता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है उस शाम को, जिस शाम क्रिल एक लड़की को सरप्राइज देने गया था जिसका नाम एना था। क्रिल उससे बहुत लाइक करता है और एना क्रिल से बहुत ज्यादा नाराज थी क्योंकि क्रिल हमेशा अपने काम में बिजी रहता था। और हालांकि क्रिल एना को सरप्राइज देने गया था, पर एना का बर्थडे 2 दिन पहले था और अब बर्थडे सेलिब्रेट करने का क्या फायदा। तो एना वहां से क्रिल से गुस्सा होकर चली जाती है। क्रिल वापस अपने दोस्त के साथ में ऑफिस आ जाता है और वहां पे वो देखता है कि एक सेलिब्रेशन चल रही है और वो इस बात की सेलिब्रेशन होती है कि कुछ टाइम पहले क्रिल ने अपनी कंपनी में एक गेम डिजाइन करा था, जिस गेम की वजह से उनकी कंपनी को बहुत बड़ा एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। वहां से सेलिब्रेट करने के बाद क्रिल वापस अपने घर आता है और घर में देखता है कि एक अनजान लेडी है। वो लेडी ये बोलती है कि ये घर मेरा है, बट एक्चुअल में ये घर तो क्रिल का था। थोड़ी देर आर्ग्यू करने के बाद क्रिल उसे जाने के लिए बोलता है। थोड़ी देर के बाद पुलिस को बुलाया जाता है और पुलिस वहां पे इंस्पेक्शन के लिए आती है। वहां पे क्रिल देखता है कि उसका घर तो कम्प्लीटली बदल चुका है और उसके पड़ोसी भी क्रिल को नहीं पहचानते हैं। वो लेडी जो क्रिल के घर में रुक रही थी वो अपना नाम रैना बताती है और अपने घर के सारे कागजात पुलिस को दिखाती है। क्रिल अब अपने घर से बाहर आ चुका है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर चल क्या रहा है। क्रिल परेशान होकर अपने फ्रेंड के घर में आता है और इंटरनेट से अपने घर के सारे कागजात प्रिंट आउट कर लेता है। अगले दिन क्रिल वो सारे कागजात नेशनल कॉर्पोरेशन में लेके जाता है ताकि वो दिखा सके कि वो घर उसी का है। पर वहां पे जाके तो क्रिल और भी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि उसके नाम का कोई भी डेटाबेस उनके ऑफिस में है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि क्रिल को वहां पे कोई भी नहीं पहचानता और वो एक अनजान व्यक्ति है। क्रिल ऑफिस में भी जाता है बट वहां पे भी उसे कोई भी नहीं पहचानता है। सब उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे थे जैसे उसे पहली बार देखा हो। क्रिल वहां पे हंगामा खड़ा कर देता है। वो बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम लोग मुझे नहीं जानते हो। क्रिल को लगता है कि शायद ये सब उसके दोस्त ने किया है, लेकिन उसके दोस्त ने भी ऐसा कुछ नहीं किया होता। इस सब के बाद वो अपनी फैमिली के पास जाता है, लेकिन वहां वो देखता है कि उसके मम्मी पापा भी उसे नहीं पहचानते। वो तो सीधा ये बोल देते हैं कि उनकी तो कोई औलाद ही नहीं थी। अब क्रिल गुस्से में वापस उसी लेडी रैना के पास जाता है और वहां पे जाकर उससे बहस करने लग जाता है कि ये घर मेरा है। रैना भी क्रिल से बहस करती है और वहां पे बहुत ही हैरान कर देने वाली एक चीज होती है। रैना क्रिल से चाकू लेकर खुद ही अपने पेट में मार लेती है और वापस हम प्रेजेंट में पहुंचते हैं जहाँ पे क्रिल को पुलिस ने गिरफ्तार कर रखा था। ये वही ओपनिंग सीन है जहाँ से मूवी की स्टार्टिंग होती है। पर अब हम ये देखते हैं कि क्रिल को पुलिस छोड़ देती है बिना कोई चार्ज लगाए। क्रिल बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो रखा था। अचानक से क्रिल के फोन में एक मैसेज आता है जिसमें कि लिखा होता है कि लाइट हाउस में जाओ। क्रिल लाइट हाउस में चला जाता है बट लाइट हाउस पूरा का पूरा खंडर की तरह था। क्रिल अपनी पूरी रात लाइट हाउस में गुजारता है और जब वो सुबह उठता है तो वो देखता है कि सब कुछ बिल्कुल चेंज हो चुका है। क्रिल आसपास देखता है और समझने की कोशिश करता है कि ये हो क्या रहा है। तभी गेट खुलता है और एक आदमी बुक्स का कुरियर लेके क्रिल के पास आता है और दूसरे दरवाजे से वही लेडी रैना आती है। क्रिल उसे देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो लेडी तो मर चुकी थी। रैना क्रिल को एक बहुत ही अजीब बात बताती है। वो ये बताती है कि क्रिल तुम एक नई दुनिया में हो जो कि तुम्हारी दुनिया के बिल्कुल पैरेलल है, और वो जो इस दुनिया का नाम बताती है वो वही नाम होता है जो कि क्रिल ने अपने गेम में रखा था। अब क्योंकि क्रिल ने ही इस दुनिया का गेटवे ओपन करा था तो क्रिल को इस नई दुनिया का ही मेंबर बना दिया गया है और पुरानी दुनिया से उसकी आइडेंटिटी हटा दी गई है। और यही एक वजह थी कि क्रिल को ना ही उसके कलीग्स और ना ही उसके पेरेंट्स पहचान पा रहे थे। रैना क्रिल को बताती है कि ऐसी हजारों दुनिया हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल हैं और कुछ के गेट्स ओपन हो चुके हैं और कुछ के होने बाकी हैं और काफी सारे लोग इन पैरेलल दुनिया के बारे में जानते हैं और लाइट हाउस के द्वारा यहाँ पे आते जाते रहते हैं। इन लोगों को ट्रैवलर्स बोला जाता है और क्रिल का यही काम होगा, इन ट्रैवलर्स पर तहकीकात करना। रैना क्रिल को बताती है कि ये इंसान नहीं है, एक सुपर एंटिटी है। रैना क्रिल को एक अलमारी दिखाती है जिसके अंदर से वो जो चाहे वो ले सकता है, पर क्रिल बोलता है कि उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे बस अपनी दुनिया में वापस जाना है। रैना क्रिल को समझाती है कि अगर ऐसा हुआ तो वहां पे क्रिल को कोई भी नहीं जान पाएगा। वहां पे वो एक अनजान व्यक्ति होगा और एक क्रिमिनल होगा जिसने कि एक लड़की का खून किया है। रैना इसके बाद वहां से चली जाती है और क्रिल अपने फ्रेंड को इसी दुनिया में लेके आता है और हैरानगी की बात यह है कि क्रिल का फ्रेंड उसे जानता था। क्रिल अपने फ्रेंड को सब कुछ बताता है और इसी बीच में
कुछ ट्रैवलर्स वापस लाइट हाउस के द्वारा इसी दुनिया में आ रहे होते हैं। इन्हीं ट्रैवलर्स में से एना और उसका दोस्त भी होता है। एना वही लड़की है जिसको क्रिल सरप्राइज करने गया था और उसे लाइक करता था, लेकिन अब एना की याददाश्त बिल्कुल मिट चुकी थी और वो क्रिल को बिल्कुल नहीं पहचानती थी। और एना का जो दोस्त था वो इस सोसाइटी का एक हिस्सा था जो कि एना को इस नई दुनिया में लेके आया था घुमाने के लिए। क्रिल उन दोनों का ट्रैवल अप्रूव कर देता है और वो दोनों इस नई दुनिया में घूमने के लिए निकल जाते हैं। क्रिल और उसका दोस्त उन दोनों का पीछा करता है और पीछा करते करते वो एक जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे एक रोबोट क्रिल पे अटैक करता है। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि क्रिल में बहुत ज्यादा पावर आ चुकी है और क्रिल उस रोबोट के साथ आसानी से लड़ाई करता है और वो रोबोट क्रिल को छोड़कर वहां से भाग जाता है। तभी क्रिल देखता है एक लेडी को जो कि पूरी तरह घायल होती है और वहां पे मर रही होती है। वो क्रिल से पानी मांगती है। क्रिल उसे जब पानी देता है तो वो लेडी ठीक होने लग जाती है। तो वो लेडी बताती है कि इस दुनिया में पानी एक दवाई की तरह है जो कि आपको ठीक करता है। अगर कोई भी इंसान इस दुनिया में मर रहा हो तो पानी पीने से उसके घाव भरने लग जाएंगे और वो ठीक हो जाएगा। ये लेडी बताती है कि ये भी एक कस्टम ऑफिसर है और ये इमॉर्टल है। क्रिल को ये पता लगता है कि वो भी अब इमॉर्टल हो चुका है। क्रिल वापस लाइट रूम में जाकर सो जाता है और जब वो सुबह उठता है तो वो देखता है कि एक और दुनिया खुल चुकी है जो कि पुरानी वाली दुनिया से भी ज्यादा खूबसूरत थी। तभी वहां पर रैना और सीनियर कमेटी के मेंबर्स आते हैं इंस्पेक्शन करने के लिए इस नई दुनिया का। तभी रैना क्रिल को एक लॉकेट पहनाती है और उसे बताती है कि तुम 15 किलोमीटर का रास्ता ही तय कर सकते हो। अगर तुमने 15 किलोमीटर से ज्यादा का रास्ता तय करा तो तुम मारे जाओगे। अब क्रिल को अपने पेरेंट्स से मिलना था जो कि टावर से 13 किलोमीटर दूर थे। क्रिल अब ट्रेन में बैठता है और अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए चला जाता है। लेकिन जैसे जैसे क्रिल टावर से दूर जाता है इसकी हालत खराब होती जाती है। इसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट होने लग जाती है और इसको पानी की सख्त जरूरत पड़ने लग जाती है। ऐसे में एक आदमी क्रिल को पानी ऑफर करता है और उसकी हालत ठीक हो जाती है। इसके बाद क्रिल अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए उनके घर जाता है और वहां पे टाइम स्पेंड करता है। क्रिल के फादर एक प्रोफेसर थे। अपने पेरेंट्स के साथ टाइम गुजारने के बाद क्रिल वापस टावर में आ जाता है और वहां पे एना अपने फ्रेंड के साथ भी आ जाती है। वो वहां पे वेकेशन मनाने आई थी। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में जिसमें क्रिल एना को समझाने की कोशिश करता है कि वो रियल वर्ल्ड में उसका दोस्त था। हालांकि एना को कुछ भी याद नहीं था पर वो अब क्रिल को लाइक करने लग गई थी। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि क्रिल एना को एक पार्टी में लेके आता है जहाँ पे रैना भी थी और रैना को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी कि क्रिल एना के साथ में उस पार्टी में आया है, क्योंकि रैना भी क्रिल को लाइक करने लग गई थी। रैना एना को ये बताती है कि जिसको तुम लाइक करती हो वो एक ह्यूमन नहीं है बल्कि एक सुपर ह्यूमन है और ये जो पार्टी है ये उसी के लिए रखी गई है क्योंकि उसने 2 दुनिया के दरवाजे खोल दिए हैं। लेकिन यहाँ पे भी रैना को चैन नहीं आता है। वो एना को किडनैप करके एक दूसरी दुनिया में भेज देती है और क्रिल यहाँ पे एना को ढूंढ रहा होता है मगर उसको एना नहीं मिलती। वो वापस टावर में आता है और एना को कॉल करता है मगर एना कॉल भी पिक नहीं करती। तभी कमेटी की एक मेंबर क्रिल के पास आती है और उसे एक टास्क देती है। वो बोलती है कि ओरिजिनल वर्ल्ड ही मेन वर्ल्ड है और बाकी सारे वर्ल्ड उसकी कॉपी हैं। वो उसे ये भी बताती है कि ये एक परफेक्ट वर्ल्ड है, यहाँ पे कभी भी कोई बीमारी नहीं हुई और कभी भी कोई लड़ाई नहीं हुई। कमेटी की ये मेंबर क्रिल को ये टास्क इसलिए दे रही थी ताकि यहाँ के लोग भी सीखें उस दुनिया से कि उस दुनिया ने कैसे अपने आप को परफेक्ट बनाया है और कैसे वो बिल्कुल प्यार से रहते हैं। क्रिल उस लेडी का ये मिशन एक्सेप्ट कर लेता है पर वो एना के लिए भी बहुत ज्यादा परेशान होता है। क्रिल एना के घर को लोकेट करता है और वहां पे जाने के लिए तैयार हो जाता है। एना का घर बहुत दूर था क्रिल के घर से, बट फिर भी क्रिल जैसे तैसे करके वहां पे चला जाता है। रास्ते में क्रिल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, उसकी हालत मरने वाली होती है पर वो जैसे तैसे बर्फ खा के अपना काम चला लेता है। पर फिर भी क्रिल को वहां पर एना नहीं मिलती और वो वापस टावर में आ जाता है। क्रिल जब वापस अगले दिन उठता है तो वो देखता है कि एक नई दुनिया का गेटवे ओपन हो चुका है। ये दुनिया बहुत ही ज्यादा अजीब थी और यहाँ के लोग बहुत बुरी हालत में थे। क्रिल ये देखता है कि वहाँ के लोग एक फैक्ट्री में काम करते हैं और वो एक लेडी से मिलता है जो कि उस फैक्ट्री की हेड थी और वहाँ पे क्रिल को एना भी दिखती है जो कि मरने वाली होती है। क्रिल एना को बचाते हुए वापस टावर की तरफ जा रहा होता है बट ऐसे में ही वो लेडी उन्हें देख लेती है और उनसे लड़ने लग जाती है। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि बाकी सारे लोग भी क्रिल की मदद करते हैं और यहाँ पे उस लेडी को मारने लगते हैं क्योंकि ये लेडी उन सभी लोगों पे बहुत ज्यादा जुल्म ढाया करती थी। इसी बीच क्रिल को मौका मिल जाता है और वो एना को टावर में लेके आ जाता है। तभी क्रिल का फ्रेंड वहां पे आता है और क्रिल को बोलता है कि उसे भी कस्टम ऑफिसर बना दिया गया है और ये अब क्रिल को सजा देगा क्योंकि इसने रूल्स तोड़े हैं। क्रिल को काफी देर पनिश करने के बाद वो उसकी लिमिट कम कर देता है। पहले उसके बाहर जाने की लिमिट 15 किलोमीटर थी लेकिन अब वो सिर्फ 5 मीटर हो गई है, यानी कि क्रिल सिर्फ 4 कदम ही बाहर जा सकता है। तभी क्रिल
एना को देखता है और वो देखता है कि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रखी है, वो बस मरने ही वाली है। क्रिल एना को उठा के बाहर जाता है पर उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होने लग जाती है क्योंकि लिमिट उसकी कम हो चुकी है। तभी एना क्रिल के गले से वो लॉकेट को खींच लेती है, जिसकी वजह से क्रिल और एना बच जाते हैं। अगले दिन जब क्रिल उठता है तो वो देखता है कि वो एक अलग दुनिया में है। ये दुनिया बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही एडवांस थी, यहाँ की टेक्नोलॉजी एक अलग ही लेवल पे थी। क्रिल उस दुनिया के कस्टम ऑफिसर से मिलता है और कस्टम ऑफिसर क्रिल को सारी इन्फॉर्मेशन देता है। वो बताता है कि ये ओरिजिनल दुनिया है और बाकी सारी दुनिया इसकी कॉपी है। पता चलता है कि यही मेन वर्ल्ड है और यही वो वर्ल्ड है जिसको खोलने का कमेटी के मेंबर ने कहा था। इस वर्ल्ड ने बाकी सारे वर्ल्ड को 10-11 साल अपने से आगे रखा था और वो इसीलिए रखा था ताकि अगर किसी भी मुल्क में लड़ाई हो या फिर कोई भी बीमारी फैले तो इनको पहले से ही पता चल जाए और वो उस चीज को पहले से ही एडवांस में हैंडल करके होने से रोक लें। यानी कि अगर किसी भी दो मुल्क के बीच में लड़ाई हो तो इन्हें पहले से ही पता चल जाए और अगर कोई भी इन्वेंशन होने वाला हो तो ये उसका डाटा पहले से ही अपने पास ले लें। और यही सब करके इन्होंने अपने आप को काफी एडवांस कर लिया था। ये सब देख के क्रिल को बहुत ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसे ये होता है कि ये दुनिया तो असल दुनिया थी ही नहीं, ये दुनिया तो बाकी सारी दुनिया के बेसिस पे चलती है। ये देखकर क्रिस वहां से निकलने की कोशिश करता है बट वो देखता है कि ऑफिसर्स के सारे रोबोट्स आते हैं उसकी तरफ उसको मारने के लिए। वो अटैक इसलिए करते हैं क्योंकि अब क्रिल इस दुनिया के बारे में सब कुछ जान चुका था और इस वर्ल्ड का सीक्रेट जानने के बाद क्रिल वहां से जिंदा वापस नहीं जा सकता था। अब जैसे तैसे बच बचाकर बहुत सारी लड़ाई के बाद क्रिल वहां से टावर के पास में पहुंच जाता है और टावर की दीवार को फाड़ते हुए दूसरी दुनिया में चला जाता है। वहां पे वो देखता है कि रैना बहुत ज्यादा गुस्से में है और रैना गुस्से में इसलिए थी क्योंकि क्रिल ने अपने गले का लॉकेट निकाल दिया था जो कि उसे रैना ने दिया था। क्रिल एना को ढूंढता है बट एना को तो रैना ने दूसरी दुनिया में भेज दिया था। ये जान के क्रिल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और हम देखते हैं कि दोनों के बीच में बहुत ज्यादा फाइट होती है और जैसे ही रैना मरती है तो वो सारी की सारी दुनिया कोलैप्स होने लग जाती है और असली दुनिया में सबकी याददाश्त वापस आने लग जाती है। क्रिल की मॉम उसे कॉल करती है और क्रिल को घर बुलाती है बट यहाँ पे क्रिल का जो फ्रेंड होता है वो आता है और वो बताता है कि क्योंकि क्रिल ने रैना को मार दिया और पूरी दुनिया कोलैप्स कर दी है तो उन्हें अब दोबारा गेटवेज बनाने पड़ेंगे एना को बचाने के लिए। क्रिल का फ्रेंड उसकी मदद करने के लिए रेडी हो जाता है और अब ये दोनों दूसरी दुनिया के गेटवेज की खोज में लग जाते हैं। वहीं पे हम देखते हैं कि फायर ब्रिगेड वाले पानी से आग बुझाने लग जाते हैं और इसी पानी की वजह से रैना जो है वो दोबारा जिंदा होने लग जाती है। यहीं पे ये मूवी एंड हो जाती है।